कितने महीने आपका ये पूरा ट्रेनिंग चली है? मैम 12 मंथ चलिए 1 ईयर। 1 ईयर प्रॉपर। और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन होते थे ऑनलाइन, 1 वीक में 1 क्लास हो जाता था। गॉट इट। कोई फेवरेट पार्ट है पूरे ट्रेनिंग सेशन में आपका? कोई एक बहुत फेवरेट पार्ट ऐसा कुछ रहा होगा? मैम डीएस से ही था वैसे। मैम जैसे एससी की उसमें मैम दिक्कत आती रहती थी बार बार, जैसे प्रॉब्लम सब में, तो वो हेल्प मिल जाता था। गॉट इट। एंड तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी जब आपने हमको बताया था कि आप ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करोगे एंड आपको अपस्किल करना है अपने आप को? हाँ जी मैम। एंड फिर क्या बोलते हैं, कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको ओवरऑल? मैम 15 तो मिल गई है मैम। वैसे हमारे एक्यू जॉब में मैम वैसे हर मंथ होता ही है, 5-6 अपॉर्चुनिटी आती रहती है। वहाँ पर जो ज़्यादा ही तेज बच्चे थे उनका हो जा रहा था, जो मुझसे भी तेज थे, क्योंकि सीट भी तो दो रहती है, एक रहती है, 10 रहती है ऐसे। हाँ, नंबर ऑफ ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है, राइट। The reason for this call is that I want to know about you, your journey. तो I would like कि हम आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से स्टार्ट करें थोड़ा, तो थोड़ा मुझे आइडिया दो, लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने, राइट? थोड़ा मुझे इसके बारे में आप बताओ प्लीज। जो मेरी मैम स्कूलिंग थी 10th एंड 12th, वो मैंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से किया था, किशनगंज। और जो मेरा ग्रेजुएशन था वो मैंने पीडीएम यूनिवर्सिटी से किया था, हरियाणा। क्या किया है आपने ग्रेजुएशन में? कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हुए हो? मैम 2023 बीटेक सीएसआईटी की है। गॉट इट, बीटेक सीएसआईटी, ठीक है। तो कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था जब आपने वहां से कंप्लीट करी? आपको कितना प्लेसमेंट असिस्टेंस मिला? कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी कॉलेज के थ्रू? मैम जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, पर मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा था, स्किल गैप आ रहा था। ओके, एंड ये आपको रियलाइज कैसे हुआ कि स्किल गैप आ रहा है? मैम क्योंकि जहाँ भी मैं इंटरव्यू दे रहा था या फिर कोई कोडिंग टेस्ट हो रहा था, तो वो मैं कर नहीं पा रहा था। गॉट इट। एंड आपका स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है, जॉब आईटी सेक्टर में ही करनी है? यस मैम, इसलिए मैंने फिर ट्रेनिंग भी ज्वाइन किया था एक्यू जॉब में ऑफलाइन। ओके, तो गॉट इट। सो एक्यू जॉब के बारे में कैसे पता चला आपको? एक मेरा फ्रेंड ही था जो मैम एक्यू जॉब के द्वारा मैम प्लेस्ड हुआ था, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था। ओके, सेम कॉलेज? यस मैम। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया एंड फिर आपका, तो उनकी स्टोरी सुन के आपने डिसाइड किया ज्वाइन करना है या कैसे? जैसे उसका भी कॉलेज में नहीं हुआ था, पर थोड़े टाइम बाद उसने ट्रेनिंग ली और उसका स्किल अप हो गया था पूरा, उसको आ गई थी वो चीजें जो पूछी जा रही थी। गॉट इट। तो अब जैसे मार्केट में तो और भी कंपनीज हैं एक्यो जॉब जैसी, है ना, जो अपस्किलिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और फिर प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, तो आपने एक्यो जॉब ही क्यों चुना? मतलब आपको वो भरोसा कैसे आया कि मुझे एक्यो जॉब बेटर लग रहा है, इसी में जाना चाहिए? वो कैसे हुआ? क्योंकि मैम उसमें 100% वो था ही कि आपको ये दिया जाएगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बार बार। जैसे यहाँ भी मैंने 15 या 20 तो दिया ही होगा, उसके बाद जाके लगा। ओके, गॉट इट। तो थोड़ा मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताओगे? ट्रेनिंग जर्नी आपने कब ज्वाइन किया, कितने महीनों में आपने पूरा अपस्किलिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया था, एंड फिर आपको कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली एक्यो जॉब से? थोड़ा इसके बारे में मुझे बताओगे प्लीज? मैम मैंने एक्यू जॉब मैम 2023 में ज्वाइन किया था, अप्रैल में। और उसके बाद जैसे 6 महीने तो उन्होंने, जैसे हमारा कोडिंग का ही रहता है, डीएस से चलते हैं। और उसके बाद 4 मंथ हमारा ये जावा बोर्ड स्ट्रिंग का था हमारा, और जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट बनाना ये सब सिखाया जाता है। और उसके बाद एक्यू जॉब में ही हमारी मॉक इंटरव्यू चलते हैं, जिससे हम प्रिपेयर हो सके कि कैसे बात करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर देना, ये सारा चीज चला। ओके, तो टोटल कितना ड्यूरेशन चला होगा? कितने महीने आपका ये पूरा ट्रेनिंग चली है? मैम 12 मंथ चलिए 1 ईयर। 1 ईयर प्रॉपर। और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन होते थे ऑनलाइन। ओके, 1 वीक में 1 क्लास हो जाता था। गॉट इट। कोई फेवरेट पार्ट है पूरे ट्रेनिंग सेशन में आपका? कोई एक बहुत फेवरेट पार्ट ऐसा कुछ रहा होगा? मैम डीएस से ही था वैसे। मैम जैसे एससी की उसमें मैम दिक्कत आती रहती थी बार बार, जैसे प्रॉब्लम सब में, तो वो हेल्प मिल जाता था। अच्छा, गॉट इट। एंड तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी जब आपने हमको बताया था कि आप ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करोगे एंड आपको अपस्किल करना है अपने आप को? हाँ जी मैम।
था। अच्छा, ठीक है। एंड फिर क्या बोलते हैं, कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको ओवरऑल? मैम 15 तो मिल गई है मैम। वैसे हमारे एक्यू जॉब में मैम वैसे हर मंथ होता ही है, 5-6 अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। तो वहाँ पर जो ज़्यादा ही तेज बच्चे थे उनका हो जा रहा था, जो मुझसे भी तेज थे। ओके। हाँ, तो ये क्योंकि सीट भी तो दो रहती है, एक रहती है, 10 रहती है ऐसे। हाँ, नंबर ऑफ ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है। राइट, गॉट इट। तो फिर जब पता चला कि आप इमेज इन्फो सिस्टम में प्लेस हो गए हो, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? खुश थे फैमिली वाले? हाँ, यस। ओके, राइट। तो अगर हमें आपकी पूरी जर्नी को एक उसमें सेंटेंस में समराइज करना होगा, तो आप कैसे समराइज करोगे इसको? मैम जर्नी तो मैम आसान नहीं थी मैम। जैसे शुरू में जैसे जो टॉपिक आते थे, हर वीक पे हमारी क्लासेस होती थी सैटरडे संडे, तो उसको कवर करने में मैम टाइम लग जाता था। कभी कभी मैम पिछला छोड़ता चला जाता था, तो जैसे न्यू टॉपिक आते हैं तो उसमें फिर उतना रह नहीं पाता, बन नहीं पाता था, तो उस वजह से मैम टाइम लगता रहता था। फिर भी तो पीछे वाला कंप्लीट करते गए तो मैम आगे जाके मैम हो गई। जैसे प्लेसमेंट तो हमारी मार्च से ही जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कंपनी में बैठना हमने स्टार्ट कर दिया था, पर अब जाके मैम अप्रैल में हुए हैं। तो अभी शुभम ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी अपनी प्लेसमेंट जर्नी में हैं, कुछ लोग अभी शुरू नहीं करते हैं, देन काफी सारे बच्चे हैं जो अभी बीच में हैं, राइट, पूरे प्रोसेस के, और कुछ हैं जो अभी प्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहो उनको, तो क्या होगा वो मैम प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछती हूँ, वो क्या चीज थी जो एक्यो जॉब ने एकदम सही करी आपके साथ, जो पहले नहीं हो पा रहा था जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था एक्यो जॉब, वर्सेस जब आपने ज्वाइन किया, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट वी गॉट राइट फॉर यू? मैम स्किल मैम सही कर दिया मैम। जैसे मैं पहले आंसर नहीं दे पा रहा था, अब तो मैं आंसर देने लग गया, तो कुछ तो चेंजेस हुआ ही है सीखने की वजह से। राइट, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ, आई एम श्योर। जस्ट ओके, तो शुभम, जस्ट बिफोर वी रैप अप द सेशन, मैं एक आपसे वो पूछना चाहूंगी कि अगर एक्यो जॉब को आपको एक इमोजी देना हो, तो हमको क्या इमोजी दोगे एक्यो जॉब के लिए? मैम स्टार इमोजी दे दूंगी। स्टार इमोजी। यस, परफेक्ट शुभम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई एम श्योर जितने भी लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे वो कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर होंगे, राइट। एंड अभी जिन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपकी स्टोरी से, ताकि वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच शुभम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू।